हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1। चैप्टर का नाम है समाकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। देखिए, मेरा आपसे एक बात कहना है कि जब मैं कोई क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारा एड्रेस यहाँ पर दे दिया है, किस एक्सरसाइज का है, किस चैप्टर का है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, तो आप सामने अपनी बुक भी खोला करें। बुक से क्वेश्चन आप देखें और सॉल्यूशन में यहां कर देता हूं। तो ये क्वेश्चन आपका ये कि कर्व, ये वक्र है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये कर्व और ये रेखा x इज इक्वल टू 3 के बीच जो एरिया इनक्लोज्ड होगा वो निकालना है। इस कर्व, इस वक्र और इस लाइन के बीच जो एरिया आ रहा है वो निकाल देना है, वो क्षेत्रफल निकाल देना है। ठीक हो गया। तो ये जो इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला की इक्वेशन है, परवलय का समीकरण है। और इसका सेब बनेगा कैसे? इसका सेब ऐसे बनेगा डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप का सेब बनेगा। ये ओरिजिन हो गया, ये है पैराबोला। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला है। लाइन है x इज इक्वल टू 3, ये तो पैराबोला है। और लाइन x इज इक्वल टू 3 कहां होगी? लाइन x इज इक्वल टू 3 होगी यहां, ये है लाइन x इज इक्वल टू 3 की लाइन, ये। ठीक है, इस कर्व और इस लाइन के बीच जो एरिया आ रहा है उसको फाइंड आउट करना है। आप कह सकते हैं कि वी हैव टू फाइंड दिस, इस एरिया को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नाम लिख लीजिए O, इसको मैं कह देता हूं A। ठीक है, ये हो जाएगा आपका B, O A B। ठीक है डियर स्टूडेंट, या इसको एक पॉइंट और लिख दीजिए O A B, इसको कर दीजिए C, यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए D। ये पूरा एरिया आपको निकालना है, O A B C D O। तो ये जो एरिया है आधा इस लाइन के ऊपर, आधा इस लाइन के नीचे है। तो लाइन के ऊपर का निकाल लीजिए, उसका डबल कर लीजिए, पूरा एरिया आ जाएगा, है कि नहीं है? और इस पॉइंट को मैं क्या लिख देता हूं? P। ठीक है, एक कर्व है और ये वो लाइन है, इन दोनों के बीच जो एरिया बना ये उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको चाहिए क्षेत्र कौन सा? O A B C D O का क्षेत्रफल, एरिया कौन सा एरिया? O A B C D O, एरिया ऑफ O A B C D O, इस क्षेत्र का एरिया ये, या एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन लिख सकते हैं, या छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख सकते हो। ठीक हो गया। तो इसको मैं लिख रहा हूं कि 2 इंटू एरिया ऑफ O P C D O, 2 गुणा गया O P C D O, इसका क्षेत्रफल निकाल लूं और उसका डबल कर लूंगा तो इसका भी आ जाएगा। ठीक हो रहा है? इसका क्षेत्रफल निकालना है, 2 इंटू एरिया ऑफ O P C D O। यदि एरिया निकल गया उसका डबल कर लूंगा तो पूरा आ जाएगा। अब ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, इसे कैसे निकालेंगे? यहां से एक स्टेप डाउन करेंगे ऐसे। ठीक हो गया। उसकी विड्थ आपकी dx है और एक पॉइंट यहां पर ले लूंगा मैं कोई xy, और हाइट हो जाएगी उसकी y। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 टू चलिए वो तब लिखते हैं y dx। इसका एरिया, एक स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा y इंटू dx, एक स्ट्रिप का एरिया होगी। पूरे का एरिया निकालना है
तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा y dx का। और आप जानते हैं कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो सबसे छोटी स्ट्रिप आप यहां लेंगे और लास्ट की स्ट्रिप यहां ले लेंगे। तो x की लिमिट वेरी करेगी 0 to 3। इसको लिख दीजिए 0 to 3, 0 to 3 y dx। तो 2 इंटू 0 to 3 y dx, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो y हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4x। तो ये बन गया आपका 2x टू दी पावर 1/2। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो y की वैल्यू कितनी होगी इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे आप। तो जितना आ गया तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 dx। 2 बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 इंटू 0 to 3 एक्स टू दी पावर 1/2 dx। अब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 0 to 3। अब ये 3/2 है, ये पलट जाएगा, तो ये आपका कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू ये हो जाएगा 2/3 अंडर द लिमिट एक्स टू दी पावर 3/2 टू दी पावर 0 to 3। ये कितना हो जाएगा 8/3। एक्स की जगह पहले 3 करिए, 3 टू दी पावर 3/2 और इस लिमिट को जब रखोगे तो 0 हो जाएगा। एक्स टू दी पावर 3, 3 टू पावर 3/2 माइनस एक्स 0 करेंगे तो 0 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 8/3 इसकी वैल्यू कितनी होगी देखो, 3 टू द पावर 3/2 होगा आपका 3 का क्यूब होल पावर 1/2 और 3 पावर 3 कितना हो गया 27। 27 की पावर 1/2 तो स्क्वायर रूट ऑफ 27, स्क्वायर रूट ऑफ 27 हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। 3 से 3 कट गया, ये हो गया 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 वर्ग इकाई। ठीक है, उसमें इस रूप में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन आपने पहले भी कर दिए हैं, मुझे लग रहा है कि आपको ये आसान लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर डालेंगे। इस रूप में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखिए कितना आसान अब आपको लग रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12, आप अपनी बुक में भी क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ भी लेता हूं। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एवं रेखाओं x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। एक तो आपके पास सर्किल दिया हुआ है, सर्किल की इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये तो सर्किल की इक्वेशन है डियर स्टूडेंट। और लाइंस की इक्वेशन आपको दे रखी है, लाइंस हैं x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। सर्किल के बीच में x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 के बीच में इसके और इसके बीच में जो कॉमन रीजन होगा, कॉमन क्षेत्र होगा, वो निकालना है। अब इस सर्किल है, आप देखिए इस सर्किल है ये, इसका आप देखिए
ये है डेयर स्टूडेंट, इसको आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये सर्किल हो गया, ठीक हो गया। अब इस सर्किल और इन लाइंस के बीच में x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0 तो ओरिजिन पे होगा, x इक्वल टू 0 का मतलब होता है वाई एक्सिस, इसका मतलब है वाई एक्सिस, ठीक है। x इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस, और x इक्वल टू 2 कहां होगा, x इक्वल टू 2 आपका यहां होगा, ये जो आपके पास है ये है x इक्वल टू 2। तो किस किस के बीच का एरिया चाहिए, सर्किल, सर्किल, ये x इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस, ये और x इक्वल टू 2 मतलब ये। आपको एरिया चाहिए किस किस के बीच का, ये और वो एरिया कहां होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में होना चाहिए, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश तो आपका ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश, उसमें कौन सा एरिया पड़ रहा है, सर्किल के बीच, सर्किल इस लाइन और इस लाइन के बीच में कौन सा एरिया हो रहा है, सीधी सीधी ये है एरिया, बस, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया आपको, प्रथम चतुर्थांश में सर्किल ये लाइन और इस लाइन के बीच का एरिया ये वाला पड़ रहा है, तो यहां मैं इसको नाम लिख लेता हूं ओ ए बी सी, ठीक है। एरिया ऑफ द shaded region ओ ए बी सी ओ का एरिया, छायांकित भाग ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल, छायांकित भाग ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल, क्या करेंगे, यहां से एक स्टेप डाउन करेंगे ऐसे, ये स्टेप है, इसका एरिया निकाल लो, इसकी चौड़ाई dx है, एक पॉइंट कोई मान लेता हूं इसके ऊपर जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो ये हाइट इसकी हो जाएगी y और इसकी विड्थ हो जाएगी, लंबाई गुणा चौड़ाई, ए स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा y इंटू dx, और इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पूरे रीजन को ऐसी छोटी छोटी स्टेप में कट करना पड़ेगा। तो पहला स्ट्रिप यहां से लेकर जाएगा यहां तक जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका कितना, y dx, एक स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा y dx, इस पट्टी का क्षेत्रफल हो गया y dx। अब कहां से कहां तक लेनी है, यहां से लेकर के पहली स्ट्रिप आएगी आपकी यहां और लास्ट स्ट्रिप जाएगी आपकी यहां, तो x के लिमिट यहां पर है 0, क्योंकि कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, 0 से 2 तक, ये हो जाएगा 0 to 2, y dx कितना हो गया, यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए, अब कर्व तो ये है आपका, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिप मैंने इसी कर्व से ले रखी है, तो यहां से निकाल लीजिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू यहां से रख लीजिए, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब आप देखो इसका इंटीग्रल आप जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 4 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए मीन्स x बाई 2 अंडर द लिमिट 0 to 2, ये हो गया, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, इसका इंटीग्रेशन आप ये जानते हैं, तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह क्या है 4 है,
ठीक है, ए स्क्वायर की जगह 4 है तो ए की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ये मतलब पूरा ए, तो ये आ गया प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर है 4/2 साइन वर्स x बाई ए, x की वैल्यू x बाई ए, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर मतलब 4 तो ए मतलब 2, ये हो गया अंडर द लिमिट 0 to 2। अब आप देखिए जैसे मैं x इक्वल टू 2 रखूंगा ये हो जाएगा 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 हो गया 0। अब 4/2 हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x2 2/2, x इक्वल टू 2 रखो, ठीक है, 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 2, 4 माइनस 4 0, ये 0 हो गया, ठीक है, 4/2 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह 2 2/2 ये हो गया। जैसे एक्स की जगह माइनस करके अपर लिमिट तो रख दी, अब जैसे ही लोअर लिमिट करूंगा x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0 करूंगा ये 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0, x 0 कर दूंगा साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, भाई इतना रहने दीजिए। एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स 1, 2/2 1 हो गया, तो 2 इंटू साइन इनवर्स 1 होता है π/2, 2 से 2 कट गया तो ये हो गया पाई वर्ग इकाई, पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है दोस्तों। 8.1 देखिए एक्सरसाइज 8.1 समझ में आ रहा है, तो इस रूप में क्वेश्चन करना है आपको। 8.1 का 12 का ए, ठीक है, पाई आ रहा है, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, इसका लास्ट क्वेश्चन आप देखिए सरल सा आपको काम करना है, कर्व का आइडिया होना चाहिए कि कर्व का शेप कैसे होगा, और जो इनक्लोज रीजन है, जो भाग जो है इनक्लोज्ड है, मतलब घिरा हुआ क्षेत्रफल, इनक्लोज्ड एरिया, उसका क्षेत्रफल चाहिए, ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड में आपको यहां से मिलेगा, ठीक हो गया, तो ध्यान से आप काम करें। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कर्व क्या दे रखा है आपके पास, वक्र है, कर्व है दोस्तों, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, कर्व आपके पास है, ठीक है, किस किस के बीच, y एक्सिस y अक्ष, और लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू 3, वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y एक्सिस एवं y इज इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3। तो डियर स्टूडेंट आप देखिए, ये जो है ये पैराबोला का इक्वेशन, पैराबोला का समीकरण है, तो आप सबसे पहले पैराबोला यहां पर बनाएंगे, ये आपका पैराबोला बनेगा, यहां पर देखिए x डैश y डैश, ये तो एक्सिस हो गया। ये जो पैराबोला का इक्वेशन है उसका शेप होगा आपका ऐसा, ये पैराबोला हो गया, y एक्सिस ये, अब ध्यान दीजिए यहां पर y एक्सिस कौन है, ये y एक्सिस है, किस किस के बीच चाहिए, कर्व y एक्सिस और y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 की लाइन कौन सी होगी, देखो 1 2 3, ये y इज इक्वल टू 3 की लाइन है, ठीक है ना समझ में। देखिए y इज इक्वल टू 3 की लाइन ट्रेस करता हूं, ये आपने अंदाज से करने, ऐसा नहीं कि आपने स्केल वहां फिट करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप देखिए y इज इक्वल टू 3,
1 2 3, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये y इक्वल टू 3 है, ये तो दिस इज द लाइन y इक्वल टू 3। किस किस के बीच एरिया चाहिए? एरिया चाहिए इस कर्व, इस लाइन और इस लाइन के बीच का। कौन सा क्षेत्र चाहिए? इसके, इसके और इसके बीच में कौन सा क्षेत्र आ रहा है? ये, इस वाले का एरिया चाहिए आपको। ध्यान दीजिए, इस कर्व, ठीक है, ये लाइन और इस लाइन के बीच का ये वाला एरिया चाहिए आपको, ठीक है ना। अब आप देखो क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए मुझे इस रीजन को पहले स्ट्रिप में बांटना है, पट्टियों में बांटना है। तो कहीं से मैं एक स्ट्रिप डाल देता हूं, ये है स्ट्रिप। मैंने कर्व से एक्सिस पर एक स्ट्रिप डाल दी। अब ये जो स्ट्रिप है, यहां मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, इसका कोऑर्डिनेट पी पॉइंट है, माना इसका कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास? एक्स वाई है। ये जो इसकी विड्थ है ये dx है, ठीक हो गया। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? देखो ये x कोऑर्डिनेट है, यहां से यहां तक x, ये y, तो x तो इसकी लेंथ हो जाएगा, विड्थ आपकी कितनी हो जाएगी? dx हो जाएगी, तो y dx हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए, इसका नाम मैं रख लेता हूं ओ पी बी, इसको सी कर लेता हूं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन ओ पी बी सी ओ, ठीक है। छायांकित भाग, छायांकित भाग ओ पी बी सी ओ का क्षेत्रफल, छायांकित भाग ओ पी बी सी ओ का क्षेत्र कितना हो जाएगा? आप देखिए, इंटीग्रेशन, इसका एरिया, एक जो स्ट्रिप आपने ली ये वाली, x लंबाई है और dx इसकी, सॉरी dy होगा भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान करिए। y एक्सिस में ले रहे हैं ना, तो y एक्सिस में इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी? dy, थिकनेस हो जाएगी इसकी dy, मतलब चौड़ाई, पट्टी की चौड़ाई dy और लंबाई x, यहां से यहां तक x और y, तो x लंबाई है और dy इसकी चौड़ाई है, ये हो जाएगा x dy। मीन्स यू हैव टू इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू y। अब लिमिट किसकी लेनी पड़ेगी? y की लिमिट देखनी पड़ेगी। y कहां से कहां तक जाएगा? आप देखिए, सबसे छोटी स्ट्रिप मैं यहां से लूंगा और लास्ट की यहां तक जाएगा, तो y की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? ये वाला कोऑर्डिनेट आपका 0 0 है, यहां पर y की वैल्यू 0 है और यहां पर y की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो y की लिमिट हो जाएगी 0 to 3 x dy, तो 0 to 3 x की वैल्यू यहां से निकालिए, ठीक है, क्योंकि वी हैव टू इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो यहां से x हो जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y स्क्वायर बाई 4। x की वैल्यू कितनी आएगी? y स्क्वायर बाई 4, तो जहां x है वो रख दीजिए आप, y स्क्वायर बाई 4 रख दीजिए x की जगह, ये हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये सॉल्व कितना हो गया? 1/4 इंटीग्रेशन 0 to 3 y स्क्वायर dy, 1/4 ये हो जाएगा डेवस्टेंट आपका y³ 3, इसका इंटीग्रेशन अप टू 0 to 3, 4 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, 1/3, ये बन जाएगा y³ to the power 0 to 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1/12 अंडर द लिमिट y³ 0 to 3 1/12, y की वैल्यू पहले क्या रखोगी? 3, तो 3 का क्यूब माइनस 0, ये हो जाएगा 1/12 इंटू 3 का क्यूब और 27, तो 3 9 जा 20, 3 4 जा 20, ये हो गया 9/4 स्क्वायर इंच, 9/4 वर्ग इकाई, ये हो जाएगा डेवस्टेंट इसका। अब ये MCQ है, ठीक है, तो आंसर कैसे लिखोगे? ऑप्शन बी इज करेक्ट,
विकल्प बी सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इस रूप में करेंगे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन। ठीक हो गया। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आपको पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा रिवीजन की ओर बढ़ेंगे। अब आपकी बोर्ड एग्जाम नजदीक हैं, बहुत नजदीक आ गई हैं। कुछ मैं रिवीजन की बात करता हूं। वैसे आप कंटिन्यू काम कर रहे होंगे, इसमें मुझे पूरा विश्वास है, पर फिर भी कुछ मैं आपको बेसिक बातें बताने का प्रयास करूंगा। और आप भी जो भी प्रॉब्लम आपकी हो रही है, आप मुझ तक उन प्रॉब्लम्स को पहुंचाएं। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान कर लिया जाएगा। चलिए मैथ्स का जो फर्स्ट पार्ट आपके पास है, पहली वाली बुक है, फर्स्ट पार्ट जो है उसमें मैं आपसे कह रहा था कि सेकंड जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, वो जरूर कर लें आप चैप्टर, और बड़ा सरल भी है। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन inverse trigonometric function, inverse trigonometric function, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ये चैप्टर आपको मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, यूट्यूब के अंदर भी आपको सब दिया हुआ है, कुछ रिपीटेशन करता हूं। आप जानते हैं डियर स्टूडेंट कि माना कहीं पर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स, sin x। ठीक है, यदि आप x की वैल्यू चाहते हैं तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स y। ये तो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यही तो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, यही तो है। यदि मैं लिख दूं कहीं पर कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर कितना, कहने का मतलब ये हुआ कि थीटा का वह मान बताइए जिस पर साइन की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, थीटा का वह मान बताइए जिस पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो इसको मैं मान लेता हूं लेट, आप रख लेते हैं लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा या एक्स। ठीक है, थीटा रखो, एक्स रखो, तो दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये साइन पर जब आप यहां ले जाएंगे तो ये साइन थीटा के रूप में हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब देखो आपको तो थीटा की वैल्यू चाहिए, तो दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 को क्या लिख देंगे आप, साइन इनवर्स 1/2। 1/2 मतलब 1/2 कितने का होगा, जो से बोलिए 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब हुआ π/6। यहां आप इस फॉर्म में रखेंगे, रेडियन की फॉर्म में रखेंगे। ठीक हो गया, ये क्या हो गया π/6। साइन की साइन इनवर्स नहीं बल्कि क्या, साइन π/6, साइन π/6। साइन π/6 का मतलब साइन 30। अब साइन यहां से घटा दीजिए, यहां से घटा दीजिए, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू π/6।
तो दिस इंप्लाइज दैट आप लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई बाई 6। पाई बाई 6 को यार 30 डिग्री कहो, इन जनरली पाई के रूप में दिया जाता है। ठीक हो गया। अब आपको ध्यान करना है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन का, इसका डोमेन सेट जो होता है -1 to 1 आएगा, और रेंज वाला सेट होता है -π/2 से π/2। ठीक है। साइन x की वैल्यू हमेशा याद रखना, साइन x की वैल्यू हमेशा +1 और -1 के बीच पड़ती है। साइन x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। तो -1 से +1 के बीच साइन जाता है। साइन कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होता, साइन की वैल्यू कभी भी -1 से छोटा नहीं होता। और जब भी आपको ऐसा दिया रहेगा, जैसे मैं कर रहा हूं साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, वैसे तो साइन कहीं पर लिख दिया साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा के कितने मान होंगे? थीटा के अनंत मान होंगे। देयर आर infinite values of theta for which sin theta is 1/2, but we have to take only those values of theta which lies between -π/2 और π/2। आपको थीटा के, मैं कह रहा हूं साइन थीटा बराबर 1/2, थीटा के π/6 के अलावा अनंत मान होंगे जिन पर साइन की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, साइन थीटा 1/2 हो जाएगा। थीटा के ऐसे इंफाइनाइट वैल्यूज होंगे, पर आप यहां कौन सी वैल्यू लेंगे? जो इसके बीच पड़ेगा। और इसका मान क्या है? इसको बोला गया है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कह दीजिए। ठीक है, मुख्य शाखा मान। साइन के लिए जो मुख्य शाखा मान होगा वो कहां पड़ेगा? वो पड़ेगा -π/2 से π/2 के बीच में। इसीलिए तो जो ये π/6 हमने लिया, π/6 भी यहां पड़ेगा, मतलब -90 से +90 के बीच में होगा। -90 से +90 के बीच में कौन आया? 30 डिग्री आया। वैसे और भी वैल्यूज होती हैं साइन की जहां पर उसकी वैल्यू 1/2 होती है, परंतु इस रेंज से वो बाहर है, तो हमको केवल यहां के मान देखने हैं, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में, मुख्य शाखा मान। ठीक हो गया। एक क्वेश्चन और देखें, साइन इनवर्स -1/2 कितना होगा? साइन इनवर्स -1/2 इज हाउ मच? इसको मैं फिर लिख देता हूं थीटा, दैट साइन साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? साइन थीटा यहां चला गया, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब आप देखो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं -1/2 होता है साइन π/6। साइन 30 की वैल्यू 1/2, इस नेगेटिव का क्या होगा? नेगेटिव अंदर ले लेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि साइन -थीटा इज इक्वल टू होता है -sin थीटा। तो इसी को मैं लिख दूंगा, दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/6। ठीक हो गया। साइन -थीटा इक्वल टू -sin थीटा। -sin थीटा को क्या लिखा? साइन -थीटा। तो -sin π/6, नेगेटिव आ गया बाहर, तो उसको लिख देंगे आप साइन -π/6। ये भी साइन है, ये भी साइन, हटा दीजिए। तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू -π/6। थीटा इज इक्वल टू -π/6। और थीटा क्या है? साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स -1/2 हो गया -π/6। क्योंकि ये -π/6 जो है ये कहां पड़ रहा है? इसके बीच में आ रहा है। आया समझ में? वैसे मैं आपको एक बात और कहूं कि साइन की वैल्यू -1/2 और जगह भी होती है। इसको देखिए जरा ध्यान से,
इसी क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। यहां आप देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। इसकी वैल्यू -1/2 और कहां होती है? साइन पाई प्लस π/6 पर। साइन पाई प्लस π/6 भी -1/2 ही होता है। साइन 180 प्लस 30, ठीक है, ये फिर क्या बन जाता है? माइनस π/6 हो जाएगा। आएगा समझ में? अभी कितना हो गया? साइन ये हो जाएगा 7π/6, और आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये वैल्यू जो है 7π/6 यहां कहीं नहीं पड़ रहा है। इसलिए जब इसकी बात आएगी कि -1/2 के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो थीटा क्या लिया जाएगा? तो थीटा लिया जाएगा -π/6। ये नहीं लिया जाएगा क्योंकि 7π/6 प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के अंदर नहीं है, मुख्य शाखा मान के अंदर नहीं है, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या ले ली? -π/6। हम कह रहे हैं कि साइन -π/6 भी -1/2 है, और हमने कहा साइन 7π/6 ये भी -1/2 है। तो थीटा की कौन सी वैल्यू ली जाएगी? ये वाली ली जाएगी कि ये वाली ली जाएगी? ये वाली ली जाएगी, क्योंकि ये वाली कहां पड़ रही है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो साइन से लेकर के कोसेक तक, ठीक हो गया? साइन से लेकर के कोसेक तक, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, उनके लिए इस टेबल को आप तैयार करें, ठीक है? ये डोमेन सेट है, ये रेंज सेट है, ठीक है ना? इसको आप तैयार कर लें, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप तैयार कर लें, तब जाकर के यहां पर आप सही क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों? तो एक दिन इसके लिए पूरा दिन देंगे, एक दिन इसका पूरा रिविजन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।